हेलो मेरे प्यारे प्यारे दोस्तों, प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल टू मेक मी हैप्पी। रानी मुर्गी, गिट्टू तोता और रानो चिड़िया तीनों दोस्त थे। वो तीनों मिलकर खाना पकाते और हर मुश्किल में एक दूसरे के काम आते थे। गिट्टू तोते का काम जंगल से फल और नदी से पानी लाने का था, जबकि रानी मुर्गी का काम बगीचे में सब्जी उगाना और इनका ख्याल रखना था। इसके साथ साथ रोज क्या पकाना है उसके लिए सब्जी रानो चिड़िया को देने का काम था। रानो चिड़िया घर का काम करती थी और साथ मज़ेदार खाना भी बनाती थी। ऐसे यूं ही तीनों अपना अपना काम बहुत मेहनत से करते थे और प्यार से मिलकर रहते थे। अरे आज घर में क्या पकाएं जो हम तीनों दोस्तों को पसंद भी हो। हाँ, गाजर मुझे पसंद है और गोभी रानो को और आलू गिट्टू को बहुत पसंद है। हाँ, इन्हीं तीनों सब्जियों को ले जाती हूँ। इन तीनों को मिलाकर एक मज़ेदार सब्जी बन जाएगी और मुझे उम्मीद है गिट्टू और रानो को भी पसंद आ जाएगी। फिर रानी मुर्गी आलू, गोभी और गाजर लेकर घर जाती है ताकि रानो को ये सारी सब्जियां दे और रानो मज़ेदार खाना पका सके। अरे रानी, तुम आ गई। घर का काम करके मैं तुम्हारा ही इंतजार कर रही थी। बताओ क्या लेकर आई हो आज पकाने के लिए। हाँ हाँ रानो, ये देखो आलू, गाजर और गोभी। अरे वाह, ये तो हम सबकी पसंदीदा सब्जियां हैं। हाँ रानो चिड़िया, मैं इन सब सब्जियों का अच्छे से ख्याल रखती हूँ क्योंकि मुझे पता है कि ये हम तीनों को बहुत पसंद है। रानी, तुम बहुत अच्छी हो। चलो आओ, अब हम इन्हें अच्छे से पकाते हैं। फिर रानी मुर्गी और रानो चिड़िया मिलकर खाना बनाती हैं। रानो, मैंने ये सारी चीज़ें यहाँ पर रख दी हैं। अब मैं ज़रा बगीचे का चक्कर लगाऊं। हाँ हाँ ठीक है रानी, तुम जाओ, बाकी का काम मैं खुद ही कर लूँगी। जाओ, जाकर बगीचे का अच्छे से ख्याल रखो। फिर ऐसे ही रानी मुर्गी बगीचे की तरफ चली जाती है और रानो चिड़िया खाना बनाने में मगन हो जाती है। गिट्टू तोता नदी से पानी लाता है। ठंडा ठंडा पानी, गर्मी में पीऊं, प्यास बुझाऊं। आहा आहा। पानी तो मैंने ले लिया। चलो आज पहले पानी दे आता हूँ, फिर फल लेकर जाऊंगा। फिर तोता पानी लेकर घर आता है। खुशबू, अरे क्या बात है, आज घर में क्या पक रहा है। चलो चलो अंदर जाकर देखते हैं। खुशबू तो बहुत ही अच्छी आ रही है। अरे रानो चिड़िया, ये लो पानी, मैं पानी ले आया हूँ। और आज क्या पका रही हो, बाहर तक तो इतनी खुशबू आ रही है। हाँ गिट्टू, आज तो खुशबू आनी ही है क्योंकि आज हम तीनों की पसंदीदा सब्जियां जो बन रही हैं। वाह वाह, रानी मुर्गी तो आज बहुत अच्छी सब्जियां लाई है। कब तक खाना बनेगा, मेरे पेट में तो चूहे भाग रहे हैं। अरे अरे गिट्टू, जरा सब्र तो कर लो, अच्छे से खाना पकने दो। ऐसे जल्दी ना करो, मुझे खाना अच्छे से भून भून कर पकाना है ताकि सबको खाने में मज़ा भी आए। जल्दी ना करो अब। अरे रानो चिड़िया, मैं क्या करूं, ये पेट खाने को मांग रहा है। अच्छा रानो, मैं ज़रा बाहर से होकर आता हूँ, तब तक अच्छे से खाना पका लो। मजे मजे का खाना मैं खाऊंगा, मजे मजे का खाना, मेरी मजे मजे की सब्जियां खाऊंगा मैं खाऊंगा। कालू कौवा अपने जंगल का दूधिया था। वो दूध में ढेर सारा पानी मिलाकर बेचा करता। ये बात उसकी पत्नी को बिल्कुल भी पसंद नहीं थी। कालू, कालू जी, दूध में पानी मिलाना मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता, तो प्लीज दूध में पानी ना मिलाया करें। आप ये पानी वाला दूध बेचना बंद कर दें। ओ गौरी, तू कैसी पत्नी है, तू नहीं चाहती कि मैं अमीर हो जाऊं।
ऐसे भला दूध में पानी मिलाकर कौन अमीर होता है? ऐसे तो आपकी बस बेइज्जती होगी, बेइज्जती। अरे ओ गोरी, मेरा दिमाग मत खराब कर। जाओ जाकर भैंस का गोबर उठाओ और मुझे मेरा काम शांति से करने दो। ऐसे गोरी को डांटते हुए कालू कौवा दूध में 5 लीटर पानी मिला देता है और पक्षियों को देने के लिए चला जाता है। वो आखिर में चिड़िया के घर जाता है। कालू भैया, आज 1 किलो दूध मुझे ज़्यादा दे देना। आज मुझे अपने बच्चों के लिए खीर बनानी है। चिड़िया, अभी तो ज़्यादा दूध नहीं मिलेगा, लेकिन कल से मैं ज़्यादा दूध ले आया करूँगा। फिर जितनी चाहे मर्जी खीर बनाती रहना। फिर वो कालू कौवा चिड़िया को दूध देकर चला जाता है। अरे आ गए हो पानी वाला दूध बेचकर? ये ना हो अमीर होने के चक्कर में तुम गरीब ही हो जाओ। कालू कौवा बहुत थक जाता है। वो गोरी की बातों पर ध्यान ना देते हुए अपने घोंसले में लेट जाता है। अरे गोरी, मुझे सोने दो, कल फिर से मुझे दूध बेचने जाना है। और अगले दिन कालू कौवा फिर से 5 लीटर दूध में 10 लीटर पानी मिला देता है। शर्म करो, कुछ शर्म। कालू जी, खालिस दूध की जगह आप तो खालिस पानी बेचते हो। ये पैसे तो हमें हजम भी नहीं होंगे। अरे गोरी मेरी जान, तुम इतना क्यों सोचती हो? ये लो पैसे, तुम तो बस नोट गिनती जाओ, नोट। नहीं कालू जी, ये उन पक्षियों की खून पसीने की कमाई है जो तुम पानी बेचकर ला रहे हो। मैं इन पैसों को हाथ भी नहीं लगाऊंगी। पैसे नहीं लेने तो ना सही। ऐसे कहकर कालू कौवा अपने पैसे एक संदूक में रख देता है और पानी वाला दूध लेकर चला जाता है। वो सबसे पहले कबूतर के घर पर जाता है। ये क्या कालू, दूध आजकल कुछ ज्यादा ही पतला है। क्या क्या मतलब है तुम्हारा? मैंने दूध में पानी मिलाया है। अगर तुम्हें ऐसा लगता है तो कल से दूध लेना बंद कर दो। ग्राहकों की कमी नहीं है मेरे पास। बेचारा कबूतर कालू की बातें सुनकर खामोश रह जाता है, क्योंकि वह जानता था कि जंगल में कोई दूसरा दूधिया नहीं है। अगर कालू ने भी दूध देना बंद कर दिया तो उसके बच्चे क्या पिएंगे? अरे कालू, आप तो नाराज ही हो गए। मेरे कहने का मतलब ये नहीं था। फिर क्या क्या मतलब था तुम्हारा? वो कुछ नहीं, तुम दूध दे दो, मैं चलता हूँ। वो कालू कौवा कबूतर को 2 लीटर दूध दे देता है और बाकी पक्षियों को भी दूध देने चला जाता है। वो कालू कौवा सब पक्षियों को पानी वाला दूध देता है। सभी पक्षी चुपचाप पानी वाला दूध रख लेते हैं, क्योंकि वो जानते थे जंगल में कालू के सिवा और कोई पक्षी दूध देने वाला नहीं है और कालू ही उस जंगल का लौटा दूधिया था। अरे वाह, आज की कमाई तो 1.5 गुना ज़्यादा हुई है। अब मैं हर रोज़ ऐसा ही किया करूँगा, दूध में दुगना पानी मिलाया करूँगा ताकि मुझे दुगना मुनाफा हो, दुगना। अब से कालू कौवा ऐसा ही किया करता। वो 5 लीटर दूध में 10 लीटर पानी मिला लेता। अरे ओ कालू, तुम्हारी ये आदत तुम्हें एक दिन बर्बाद कर देगी। अरे ओ गोरी, तुम कैसी पत्नी हो? तुम मुझे बर्बाद करना चाहती हो? और क्या कहूँ तुम्हें? दूध में इतना सारा पानी मिला लेते हो, कुछ तो ख्याल किया करो। 5 लीटर दूध में 10 लीटर पानी कुछ ज़्यादा नहीं है क्या? तुम दूध बेचते हो या पानी बेचते हो? अरे गोरी, इन पागल पक्षियों को तो पता भी नहीं चलता। फिर पानी ज़्यादा मिलाए या थोड़ा, क्या फ़र्क पड़ता है? ऐसा कहकर कालू अपना डब्बा उठाता है और तमाम पक्षियों को दूध देने के लिए चला जाता है। कबूतर, ओ कबूतर, जल्दी से दरवाज़ा खोलो, मेरे पास समय बिल्कुल भी नहीं है। मुझे अभी दूसरे पक्षियों को भी दूध देने जाना है। कालू, मैं पहले ये दूध चेक करूँगा, अगर दूध में पानी ना हुआ फिर ही मैं तुमसे दूध लूँगा। कबूतर, तुम पागल हो गए हो क्या जो दूध नहीं लोगे? मेरे सिवा कहीं से भी दूध नहीं मिलेगा। इस जंगल में बस मेरे पास ही भैंस है, ये तो तुम जानते ही हो। जानता हूँ कालू,
बहुत अच्छे से जानता हूँ, लेकिन मैं ये पानी वाला दूध और नहीं ले सकता। देना है तो बिना पानी वाला दूध दो। नहीं है मेरे पास। अब से मैं तुम्हें कैसा भी दूध नहीं दूंगा। आज से मेरा यहाँ आना बंद। ये कहकर कालू आगे की तरफ बढ़ता है और तभी कबूतर के घर पर मिठू तोता अपना दूध लेकर आता है। कबूतर, आप मेरा दूध चेक कर लें। मैं कल ही नई भैंस लाया हूँ। इस कालू कौवे से तो मैं बहुत तंग आ गया हूँ। ये सब पक्षियों को दूध नहीं लस्सी बेचता है, लस्सी। दूध में दूध से ज़्यादा तो पानी मिला देता है ये कालू। वाह मिठू तोते, ये आपने बहुत अच्छा किया है। मैंने भी अब से कालू से दूध लेना बंद कर दिया है। अब मैं आपसे ही दूध लिया करूँगा। मैं तो कहता हूँ अब से सभी पक्षी आपसे ही दूध लिया करेंगे। मैं तो सभी को दूध दे आया हूँ, बस आप ही बचे थे। सभी पक्षियों को मेरा दूध बहुत पसंद आया है। कबूतर मिठू तोते से बिना पानी वाला दूध लेकर बहुत खुश था। इधर कालू कौवा जिसके बगैर दूध देने जाता सभी से बारी बारी मना कर रहे थे। अरे आज सबको क्या हो गया है? दूध नहीं चाहिए किसी को क्या? दूध तो चाहिए, मगर बिना पानी वाला, जो कि अब से हमें मिठू तोता दिया करेगा। लेकिन मिठू तोता कहाँ से देगा? इस जंगल में तो बस मेरे पास ही भैंस है। मिठू भैया भी दूसरे जंगल से भैंस लेकर आए हैं। अब से इन्होंने भी दूध बेचना शुरू कर दिया है। ये सुनकर कालू एकदम चौंक जाता है और फिर वो उदास मन से घर की तरफ लौट गया। गोरी, ओ गोरी, सब बर्बाद हो गया। आज से सब खत्म। क्यों, क्या हुआ कालू जी? पानी का बंडा फूट गया क्या? हाँ गोरी, वो मिट्ठू है ना, न जाने कहाँ से भैंस ले आया है। आज सभी पक्षियों ने उसी से दूध खरीदा है। ये तो एक दिन होना ही था। इतना पानी जुम लाते थे। तुम दूध नहीं लस्सी बेचते थे, लस्सी। मैं कहती ना थी तुमको। अरे मिट्ठू, मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं, लेकिन क्या करूं? हाँ, तेरी भैंस चुराऊंगा, तब देखूंगा कहाँ से देगा सब पक्षियों को दूध। रात हो जाती है। सभी पक्षी गहरी नींद में सोए हुए थे, लेकिन कालू कौवा तो जागा हुआ था। वो अपना रस्सा लेकर मिट्ठू की भैंस चुराने के लिए जाता है और आहिस्ता आहिस्ता से भैंस को चोरी कर दूसरे जंगल में भेज जाता है। हाय, मैं बर्बाद हो गया। मेरी भैंस कहाँ चली गई? भैंस चोरी होने की वजह से मिट्ठू तोता आज किसी भी पक्षी के यहाँ दूध देने नहीं जा पाता। अरे, आज मिट्ठू तोता दूध लेकर नहीं आया। इस वक्त तक तो वो आ जाता था। मैं दूसरे पक्षियों से पूछ कर आता हूँ, क्या पता यहाँ दूध देना भूल गया हो। अरे रानो, क्या मिट्ठू आपके घर दूध दे गया है? नहीं कबूतर भैया, आज मिठू दूध नहीं देने आया। चलो रानो, हम मिट्ठू से खुद पूछ कर आते हैं कि वो आज दूध देने क्यों नहीं आया। मिठू, क्या हुआ मिठू भैया, आज आप हमें दूध देने नहीं आए? अरे, मैं क्या बताऊं, रात को मैं अपनी भैंस को अच्छे से बांध कर सोया था, लेकिन जब मैं सुबह उठा तो वो वहाँ पर नहीं थी। अरे मिट्ठू भैया, आप परेशान मत हो, हम सब मिलकर आपकी भैंस ढूंढते हैं। नहीं कबूतर, मैंने भैंस को लोहे की जंजीरों से अच्छे से बांधा था, वो अपने आप कैसे जा सकती है? कालू, आप रात भर कहाँ पर थे और ये पैसे कहाँ से लेकर आए हो? अरे गोरी, मैंने छिपके से मिट्ठू की भैंस बेच दी। ये पैसे उसी के हैं। मेरा दूध बंद करने चला था, अब पता चलेगा उसे। कालू जी, ये तो आपने बहुत बुरा किया, मिट्ठू की भैंस चोरी करके। बेचारा सुबह से अपनी भैंस के गम में परेशान पड़ा है। एक बार जाकर तो देख लो, तब पता चलेगा।
आपने कितनी बड़ी गलती की है। अपनी पत्नी गौरी की बातें सुनकर कालू सहम जाता है और डरा डरा सा मिट्ठू तोते के घर जाता है। तभी दो अनजान पक्षी मिट्ठू तोते के घर आते हैं। अरे ओ मिट्ठू, हम अपने उधार पैसे लेने आए हैं जो तूने भैंस लेने के लिए हमसे लिए थे। मैंने सोचा था कि भैंस का दूध बेचकर मैं आपके सारे पैसे दे दूंगा, मगर किसी ने मेरी भैंस चुरा ली है। मैं बहुत परेशान हूँ। ओ मिट्ठू तोते, ये बहाने बनाना बंद करो। ये झूठे बहाने हमारे सामने नहीं चलेंगे। सीधे सीधे मेरे पैसे दे दो, वरना मैं बहुत बुरा हूँ। मैं अपने पैसे निकलवाना अच्छे से जानता हूँ। बेचारा मिट्ठू तोता इन पक्षियों के सामने गिड़गिड़ा रहा था। मिट्ठू तोते को ऐसी हालत में देखकर कालू को अपनी गलती का एहसास होता है। ये लो अपने पैसे, और आगे से कभी भी मिट्ठू तोते को परेशान मत करना। अरे कालू, आज तुमने मेरी इज्जत और मेरी जान दोनों को बचा लिया। मैं ये एहसान तुम्हारा कभी भी नहीं भूलूंगा। फिर वो कालू कौवा सारी बातें मिट्ठू को बताता है और मिट्ठू कालू कौवे को फौरन माफ कर देता है। उस दिन के बाद वो दोनों गहरे दोस्त बन गए और फिर इन्होंने एक साथ मिलकर दूध बेचने का काम शुरू कर लिया। हेलो मेरे प्यारे प्यारे दोस्तों, प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल टू मेक मी हैप्पी। टूनी और जोनी की अभी नई नई शादी हुई थी। ये दोनों बहुत खुश थे। जोनी टूनी का बहुत ख्याल रखता था। जोनी जी, घर में खाने को कुछ नहीं है। अरे अरे टूनी, तुम फिक्र क्यों करती हो? मैं अभी बाहर जाता हूँ और दाना ढूंढ के लाता हूँ तुम्हारे लिए। जी ठीक है, पर क्या टूनी, बताओ। अब जल्दी आ जाइएगा, मुझे अकेले डर लगता है जोनी जी। अरे मेरी प्यारी टूनी, डरने की क्या बात है, लेकिन फिर भी मैं जल्दी आने की पूरी कोशिश करूँगा। पता नहीं है कि दाना करीब से मिलेगा या दूर से। बाहर जाके पता चलेगा ना। जी ठीक है जोनी जी, आप जाइए। जोनी दाना लेने के लिए बाहर जाता है। वो इधर उधर दाना ढूंढता रहता है, उसे कहीं दाना नहीं मिलता। फिर आखिरकार उसे एक दरख्त के पास बहुत सारे गंदम के दाने मिले। वो बहुत खुश हो गया। अरे वाह, यहाँ पर तो गंदम के बहुत ज़्यादा दाने हैं, लेकिन इतने सारे दाने मैं कैसे लेकर जाऊँगा? अगर मैं एक एक दाना लेकर जाऊँगा तो फिर तो मैं बहुत थक जाऊँगा। ऐसा करता हूँ, टूनी से एक टोकरी लेकर आता हूँ, फिर उसमें एक बार ले जाऊँगा। हाँ, ये ठीक है। फिर जोनी वापस घर जाता है टूनी से टोकरी लेने के लिए। अरे जोनी जी, आप वापस इतनी जल्दी आ गए। दाने कहाँ हैं? दिखाए दाने। टूनी, मैं अभी दाने तो नहीं लाया। मुझे बहुत सारा अनाज नज़र आया है, लेकिन मैं बार बार लाकर बहुत थक जाऊंगा। मेरे लिए सारा लाना बहुत मुश्किल था, इसीलिए मैंने सोचा कि मैं पहले घर जाकर तुमसे एक टोकरी ले आता हूँ, फिर एक बार ही ले जाऊंगा। ऐसे मैं थकूंगा भी नहीं और बहुत सारा अनाज एक दफ़ा इकट्ठा हो जाएगा। हाँ जोनी जी, मेरे पास एक मजबूत टोकरी है, मैं वो लाती हूँ। वो टूटेगी भी नहीं और ज़्यादा सारा अनाज भी संभाल लेगी। ठीक है टूनी, जाओ जल्दी से टोकरी ले आओ। वहाँ पे अनाज भरा हुआ है, ये ना हो कोई और ले जाए। ये टूनी टोकरी लेने के लिए किचन में जाती है। ये ले जोनी जी, मजबूत तरीन टोकरी, इसमें ले आए आप गंदम के दाने ज़्यादा सारे। शुक्रिया टूनी। फिर जोनी टोकरी लेकर दाने लेने जाता है। जब वो वापस दाने लेने जाता है तो वहाँ बहुत कम दाने पड़े थे। अरे, जब मैं पहले आया था तब तो बहुत ज़्यादा दाने पड़े थे, अब ये दाने इतने कम कैसे हो गए? हाँ, पास में ही दरख्त के पीछे छुप जाता हूँ, शायद पता चल जाए दाने कौन चुरा रहा है। जोनी एक पेड़ के पीछे छुप जाता है। कुछ देर तक जोनी तो वहाँ पेड़ के पीछे छुपा रहता है।
फिर कुछ देर बाद जोनी ने काली कौवी को दाने चोरी करते हुए देखा। पहले तो वो बाहर गुस्से से आने लगा था, लेकिन फिर वहीं रुक गया। मुझे अभी बाहर नहीं जाना चाहिए। अब यहाँ छुप के ही देखना चाहिए कि असल मुजरिम कौन है। ये ना हो ये कभी पहली दफ़ा आई हो और मैं इसको डांट दूँ और असल मुजरिम कोई और हो। फिर जोनी वहाँ पर ही छुपा रहा। इसने देखा ये काली कौवी तो बार बार दाने लेने आ रही है। फिर वो गुस्से से बाहर आया। अरे ओ काली कौवी, ये मेरे दाने हैं। मैंने इन्हें सबसे पहले देखा था। फिर मैं टोकरी लेने गया था टूनी से। तुम मेरे दाने चोरी करने लग गई। अरे दोस्त, ये तुम्हारे दाने थे? मुझे तो नहीं पता था। मैं समझा था कि ये वैसे ही पड़े हैं। मुझे माफ़ कर दो। काली कौवी बेचारी जोनी को गुस्से में देखकर बहुत परेशान हो गई थी। पहले तो जोनी बहुत गुस्सा करने वाला था। फिर उसे याद आया मेरी माँ ने मुझे बचपन में समझाया था कि अगर जोनी बेटा कोई जानबूझकर गलती ना करे तो उस पर गुस्सा ना करना। फिर जोनी ने काली कौवी को कुछ नहीं कहा। काली कौवी जोनी के ऐसा रवैया देखकर बहुत खुश हुई थी। अरे दोस्त, तुमने तो मुझ पर ज़रा भी गुस्सा नहीं किया। मुझे तुम्हारा ये रवैया बहुत अच्छा लगा है कि आज से हम दोनों दोस्त बन सकते हैं। क्यों नहीं काली कौवी, आज से हम दोनों दोस्त हैं। दोस्त, अब मैं घर चलती हूँ। मुझे घर पर बहुत से काम हैं। ठीक है दोस्त, फिर मिलेंगे हम। फिर जोनी बाकी दाने टोकरी में डालकर अपने घर की तरफ चला जाता है। अरे जोनी जी, आपने इतनी देर कर दी। मैंने आपको कहा भी था जल्दी आइएगा। आपने मेरा ज़रा ख्याल नहीं किया। अरे टूनी, रास्ते में एक वाकया हो गया था, बस इसीलिए लेट हो गया। क्या आप ठीक तो है ना जोनी जी? हाँ टुनटुनी, तुम परेशान क्यों हो रही हो? ये देखो मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तुम ये दाने तो अंदर रख कर आओ। अच्छा जोनी जी, मैं किचन में रख कर आती हूँ। लेकिन आप मुझे पहले ये बताएं कि आप लेट क्यों हुए? ऐसा क्या रास्ते में हुआ था कि आप लेट हो गए? अरे मेरी प्यारी टुनटुनी, पहले इस टोकरी वाले दाने अंदर रख कर आओ किचन में, फिर मैं तुम्हें पूरी बात बताता हूँ। फिर टूनी जल्दी से सारे दाने किचन में रख कर आती है और फिर जोनी के पास आकर बैठ जाती है। जोनी टूनी को सारी बात बताता है और साथ ही काली कौवी से अपनी नई दोस्ती के बारे में भी बताता है। जोनी जी, फिर तो आपको अपनी नई दोस्त को दावत पर बुलाना चाहिए। अरे वाह टूनी, ये तो बहुत अच्छा ख्याल है। मैं कल ही उसे पैगाम देकर आऊँगा। फिर अगले ही दिन जोनी काली कौवी के पास दावत खाने के लिए जाता है। अरे दोस्त, क्या हाल है? टूनी ने तुम्हें दावत पर बुलाया है और तुम्हें ज़रूर आना होगा। ना नहीं सुननी मैंने। हाँ दोस्त, मैं ज़रूर आऊँगी और टूनी ने पहली बार बुलाया है, फिर तो मुझे आना ही पड़ेगा। कौन है बाहर? अरे मैं कवि हूँ, जोनी की नई दोस्त। आपने मुझे दावत पर बुलाया था ना? जी, मैं जोनी की नई दोस्त हूँ। आपने मुझे दावत पर बुलाया, मुझे बहुत खुशी हुई। टूनी काली कौवी की बहुत खिदमत करती है। प्यारी टूनी, मैं आपसे एक बात करना चाहती हूँ। जी ज़रूर बताइए। प्यारी दोस्त टूनी, तुम बहुत किस्मत वाली हो। जोनी बहुत अच्छा है। उसने तुम्हें सारा वाकया उस दिन वाला बताया होगा कि हम कैसे दोस्त बने। जी कवि बहन, इन्होंने मुझे बताया था। जोनी बहुत अच्छा है। वो हमेशा दूसरों के साथ बुरा नहीं करता। यकीनन उसकी माँ ने उसकी बहुत अच्छी तरबियत की होगी। टूनी काली कौवी की बातें सुनकर बहुत खुश हो जाती है। अच्छा टूनी बहन, अब मैं चलती हूँ। मेरा घर पीछे से अकेला है। आपसे मिलकर मुझे बहुत खुशी हुई है। जी, मुझे भी आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा है। आप यहाँ आते जाइए रहिएगा, आपका ही घर है। जी ज़रूर। फिर काली कौवी अपने घर की तरफ चली जाती है और टूनी जोनी को आवाज़ लगाती है। जोनी जी, ज़रा बात सुनिएगा। हाँ टूनी, मैं आ रहा हूँ। अरे टूनी, क्या बात है? तुम बहुत खुश लग रही हो। कभी चली गई है? जी जोनी जी,
अभी अभी गई है और मुझे आपसे एक बात करनी थी। मैं बहुत खुशकिस्मत हूँ कि मुझे आप मिले हैं, जिनकी तारीफ दूसरे पक्षी भी करते हैं। आपकी माँ ने आपकी बहुत अच्छी तरबियत की है। मैं भी अपने बच्चों को यही सिखाऊंगी और ऐसे ही तरबियत करूंगी। देखा दोस्तों, आपने इस कहानी में एक अच्छा इखलाक इंसान को बहुत से झगड़ों से बचा लेता है। अगर जॉनी कवि से झगड़ा करता, गुस्से से उससे लड़ाई करता, तो लड़ाई बढ़ सकती थी। हमें भी सबसे अच्छे से पेश आना चाहिए।